नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का ट्रेंड चलता है, लेकिन शायद इस बार लग रहा है कि सरकार 5 साल से पहले ही गिर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के 9 विधायक गायब हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा की सीट पर हुए चुनाव ने राज्य के सारे समीकरण ही बदल दिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश से चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई, क्योंकि राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है और क्रॉस वोटिंग करने के बाद कांग्रेस के 6 विधायक इंद्रजीत लखनपाल, चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र सिंह भुट्टो, रवि ठाकुर और 3 निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह गायब बताए जा रहे हैं। और इनके गायब होने के कांग्रेस के पसीने छूटे हुए हैं, इस बात को खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया है। मतलब अगर ये विधायक नहीं आते हैं तो कांग्रेस की सरकार भी गिर सकती है। सरकार कैसे गिर सकती है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। और विपक्ष के नेता काउंटिंग हॉल के पास आकर बार बार काउंटिंग ऑफिसरों को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपने अभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आगे बोल रहे हैं कि वोट क्यों डालने दिया। अगर आप वोट ही नहीं डालने देंगे तो कैसे लोकतंत्र और राज्यसभा में चुनावों में वोटों की गिनती कैसे शुरू होगी। कितनी देर इन्होंने वोटों की गिनती को रोकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। 3 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव। 27 फरवरी को देश के 3 राज्यों में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए, यूपी, कर्नाटक और हिमाचल। तो यूपी में बीजेपी ने खेला कर दिया है। वहां पर अखिलेश के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, ऐसी खबरें हैं। और साथ ही हिमाचल के भी 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करने के बाद गायब हैं। और खबरें ऐसी हैं कि बीजेपी ने इन सभी को हरियाणा के पंचकुला में भेज दिया है। मतलब बीजेपी अपनी बाड़ेबंदी कर चुकी है। तो यह लड़ाई सिर्फ एक राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए नहीं है, बल्कि हिमाचल की सत्ता बदलने के लिए भी लड़ी जा रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अगर बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो राज्य में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। अब यहां आप हिमाचल का थोड़ा सा गणित भी समझ लीजिए। क्या कहता है हिमाचल का गणित? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं, जिनमें से 40 कांग्रेस के पास हैं, 3 सीटें निर्दलीय हैं, वो भी कांग्रेस के ही पास हैं, और बीजेपी के 25 विधायक हिमाचल में हैं। बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। तो ऐसे में अगर 6 विधायक कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी की बाड़ेबंदी में आ जाते हैं तो फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास 34 विधायक हो जाएंगे और सुक्खू सरकार बहुमत खो देगी। ऐसे में बीजेपी को एक विधायक का जुगाड़ करने में कोई खासी दिक्कत नहीं आएगी और कांग्रेस को सरकार गंवानी पड़ सकती है। अगर हिमाचल में ऑपरेशन लोटस हुआ तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में मौजूदा वक्त में सरकार है। और अगर हिमाचल हाथ से जाता है तो देश में सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना ही बचेंगे जहां कांग्रेस की सरकार होगी। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस का क्या ही हाल होगा वो भी समझा जा सकता है। क्यों नाराज हैं कांग्रेस के विधायक? दरअसल हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया था कि कांग्रेस की कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। और इस बात को ज्यादा बल तब मिला जब कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर अपना दर्द बयां कर दिया। उन्होंने मंत्री ना बनाए जाने को मतदाताओं का अपमान बताया। हालांकि कांग्रेस नेता अपने आलाकमान से नाराज रहते हैं, ऐसी तमाम खबरें आ चुकी हैं और इसी को लेकर कई राज्यों के नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर भी जा चुके हैं। साथ ही गौर करने वाली
बात यह भी है कि बीजेपी अगर ऑपरेशन लोटस को अंजाम देती है तो जाहिर तौर पर उसने फुल प्लानिंग कर ली होगी, सारा गुणा गणित जोड़ तोड़ सब कुछ करने के बाद ही विधायकों की बाड़ेबंदी की होगी। ऐसे में अगर बीजेपी हिमाचल में खेला करती है तो फिर कांग्रेस के लिए रसातल में जाने वाला काम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने खुद कहा है कि हरियाणा पुलिस के साथ उनके कुछ विधायकों को लेकर जाया गया है और वो विधायक अपने कम से कम परिवार वालों से तो संपर्क करें, तो इस बात की तो पुष्टि हो जाती है कि ऑपरेशन लोटस किसी भी वक्त हिमाचल में हो सकता है और कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।